फंक्शन, कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन का हिंदी में उड़िया में मतलब होता है फंक्शन के ऊपर फंक्शन। फंक्शन के ऊपर फंक्शन मतलब एक के ऊपर एक लगा हुआ होगा। से एक एग्जांपल दूंगा, उसमें तुमको डिफरेंशिएशन पता, मतलब द डिफरेंस तुमको पता चल जाएगा कि प्रोडक्ट क्या है और कंपोजिशन क्या होता है। सपोज मेरे पास दो फंक्शन है x और एक फंक्शन है x स्क्वायर और एक फंक्शन है sin x। ठीक है, एक फंक्शन है x स्क्वायर, दूसरा है sin x। अगर इन दोनों का मेरे को प्रोडक्ट करना है, देन आई विल राइट x स्क्वायर sin x, बस मल्टीप्लाई करके लिख लो। ये होता है प्रोडक्ट, इसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट। कंपोजिशन नहीं है, ये है प्रोडक्ट। कंपोजिशन क्या है? ये होता है कंपोजिशन, ये होता है कंपोजिशन मतलब फंक्शन के ऊपर होगा फंक्शन। अच्छा थोड़ा देख लेते हैं, सपोज इसको fx मान लेते हैं और इस फंक्शन को मान लेते हैं gx। दिस पर्टिकुलर टॉपिक इज देयर इन फर्स्ट चैप्टर फंक्शंस, वो भी पढ़ा नहीं हूँ, पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी भी थोड़ा सा देख लो। कंपोजिशन मतलब दो प्रकार का कंपोजिशन यहाँ पे पॉसिबल है। f के ऊपर g हो सकता है या फिर g के ऊपर f हो सकता है। ठीक है, दो चीज हो सकता है, पॉसिबिलिटीज आर टू, fx इज देयर, gx इज देयर। इनका कंपोजिशन कराना है, मतलब इनका वो करना है, और अगर वो करना है f के ऊपर g रह सकता है या फिर g के ऊपर f रह सकता है। ठीक है, अच्छा f के ऊपर g रहेगा मतलब हम लिखते हैं इसको fog, फॉग, फंक्शन f ऑफ g। fog मतलब f ऑफ g। अगर मेरे को g उल्टा वाला करना है, इसको हम लिखेंगे gof, फॉग ऑफ। ठीक है ना। सी fog मतलब फंक्शन ऑफ gx। करना क्या है, फंक्शन f ऑफ g है, मतलब g का f निकालना है, f ऑफ g। सो देखो f क्या है, x स्क्वायर है, f क्या है, x स्क्वायर है। मैं इसको डेफिनेशन लिख देता हूँ, fog(x) का मतलब फंक्शन ऑफ gx, ये इसका डेफिनेशन है। f ऑफ gx को हम बोलते हैं fog(x). अगर g of f है तो हम क्या लिखेंगे, g of fx, g of fx। ओके, मतलब इफ यू सी दिस वन, व्हेन आई एम फाइंडिंग आउट f of gx, मतलब करना क्या है, x की जगह gx लिखना होगा। When I am writing f of x, ये x स्क्वायर था, अगर f of x है तो x स्क्वायर था। अगर मैं बोलूंगा कि f of z तो ये z स्क्वायर हो जाएगा, नहीं, f of 1 स्क्वायर हो जाएगा। f of gx क्या होगा, gx का स्क्वायर हो जाएगा। f of gx क्या हो जाएगा, gx का स्क्वायर हो जाएगा। gx का स्क्वायर मतलब ऐसा है, फंक्शन देखो x स्क्वायर है, इसको जगह g लिखेंगे, मतलब ये हो जाएगा sin x का स्क्वायर, which is sin square x, which is sin square x. When I am finding out g of fx, g of fx मतलब जो फंक्शन है g फंक्शन का x की जगह हम डालेंगे fx। देखो gx इज इक्वल टू sin x था, अब g of fx क्या हो जाएगा, sin of fx, और fx क्या है, x स्क्वायर। समझ में आ रहा है? हाँ, फिर से लिख रहा हूँ, तुम देखो fx था x स्क्वायर, gx था sin x, When I am finding g of fx, क्या करोगे, gx जो फंक्शन है, gx फंक्शन क्या है, sin x है ना, तो मेरे को gx थोड़ी ना चाहिए, देखो यहाँ पे x है तो यहाँ पे x है। अगर g के अंदर fx है तो ये x की जगह क्या होना चाहिए, fx होना चाहिए, मतलब ये क्या हो जाएगा, sin fx, और fx का वैल्यू क्या है, x स्क्वायर, ये हो जाएगा sin x स्क्वायर, ये हो जाएगा sin x स्क्वायर। तो ये होता है कॉम्पोजिशन, फंक्शन के ऊपर फंक्शन। करेक्ट। और एक एग्जांपल दें, जैसे कि sin x इंटू cos x, ये होता है प्रोडक्ट ऑफ sin एंड cos। अगर इसका कॉम्पोजिशन करना है तो ऐसा होगा sin ऑफ cos x, ये होता है कॉम्पोजिशन, या फिर cos ऑफ sin x, ये होता है कॉम्पोजिशन, फंक्शन के ऊपर फंक्शन आना, और ये होता है मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, आई थिंक क्लियर हो गया होगा, इस तरह होता है कॉम्पोजिट फंक्शन। अब इनका डिफरेंशिएशन कैसे होगा, ठीक है, मिटा रहा हूं। अच्छा सपोज एक फंक्शन है, देखो y इज इक्वल्स टू f of g of hx,
थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड वाला बना है, ठीक है, एफ ऑफ जी ऑफ एच एक्स, ठीक है। अब इसका डेरिवेटिव कैसे होगा, इसका डेरिवेटिव कैसे होगा? देखो बहुत सिंपल है, तुम भूल जाने के अंदर क्या है, पहला फंक्शन को देखना है तुमको, पहले क्या दिख रहा है एफ, तो वो फंक्शन का डिफरेंशिएशन जैसे नॉर्मल करना है कर लेना है। एफ ऑफ एनीथिंग का डिफरेंशिएशन कैसे लिखते हो, जैसे एफ ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स होता है, एफ ऑफ ये वाला का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, एफ डैश वो वाला, तो इसको ऐसा लिखोगे एफ डैश इंटू तो नहीं, एफ डैश जी एच एक्स हो गया। मतलब अभी एफ का काम कंप्लीट, एफ का काम कंप्लीट, फॉरगेट एफ खत्म हो गया। अब क्या दिख रहा है जी एच एक्स, अब जी एच एक्स का डिफरेंशिएशन करना है, तो जी एच एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, इंटू देके या इंटू साइन देके जी डैश एच एक्स, जी डैश एच एक्स, जी का डिफरेंशिएशन होगा। फिर आफ्टर यू डू द जी डैश, जी का डिफरेंशिएशन बचा कौन, एच एक्स, अब अंदर एच का डिफरेंशिएशन होगा, क्या हो जाएगा एच डैश एक्स, खत्म। मतलब बाहर से अंदर की तरफ धीरे 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 जाना, पहला फंक्शन का डिफरेंशिएट वो वाला गया, फिर इनटू दूसरा फंक्शन का डिफरेंशिएट, फिर इनटू अंदर वाला फंक्शन का डिफरेंशिएट, ऐसे चलेगा। एक छोटा सा एग्जांपल, सपोज आई हैव y इज इक्वल टू sin cos x, ठीक है, sin cos x, तो कैसे होगा देखो, dy by dx इज इक्वल टू sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता था, cos x, साइन का डिफरेंशिएशन cos होता था, तो साइन का डिफरेंशिएशन cos, लेकिन अंदर क्या है x तो नहीं cos x, तो cos x लिखते हैं, ठीक है। पहला वाला क्या, साइन cos x का डिफरेंशिएशन cos x, फिर इनटू साइन का काम खत्म, cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन x, तो दिस इज माइनस साइन x, आंसर इज फाइनल माइनस cos x sin x, दिस इज योर आंसर, ओके। और एक एग्जांपल देखते हैं, सपोज आई हैव y इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर x, ठीक है। अब दिख रहा है एक फंक्शन, लेकिन ये कॉम्पोजिशन है, क्यों, एक है अलजेब्रा पॉलिनोमियल स्क्वायर फंक्शन, स्क्वायर है, उसके अंदर साइन है, साइन x का होल स्क्वायर है ना, पहले स्क्वायर है फिर उसके अंदर साइन है, तो फर्स्ट अगर पहले साइन का डिफरेंशिएशन cos लिख दोगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट जो ऊपर में, ऊपर कौन है, स्क्वायर है, ठीक है, साइन स्क्वायर x मतलब ये क्या है, सोचना x टू द पावर 2, x टू द पावर 2 का डिफरेंशिएशन 2x, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होता है, sin स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन 2 sin x होता है, इनटू स्क्वायर का काम खत्म, sin x का डिफरेंशिएशन cos x, 2 sin x cos x, इसको तुम चाहो तो सिंपलीफाई करके sin 2x भी लिख सकते हो, ओके। और एक एग्जांपल, y इज इक्वल टू सपोज आई हैव sin x स्क्वायर, मार्क द डिफरेंस, दैट इज डिफरेंस, ये है sin x का होल स्क्वायर, ये है x स्क्वायर के ऊपर sin x स्क्वायर, तो फर्स्ट फंक्शन इज नॉट स्क्वायर, यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन स्क्वायर था, यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन साइन है, दिस इज dy by dx इज इक्वल्स टू sin x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन cos x स्क्वायर इनटू x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, सो आंसर इज 2x cos x स्क्वायर। देखो देख एक जैसा रहा है, लेकिन आंसर पूरा अलग है, ठीक है, थोड़ा ध्यान देके इसको करना पड़ेगा, और क्वेश्चंस करेंगे ये वाला तो ज्यादा क्लियर होगा। तो based on this we'll try question number 3, question number 3 का bit 1। now see we have sec tan root x, obviously कॉम्पिटिशन दिख रहा है, कितने फंक्शन है यहाँ पे, 3, sec एक फंक्शन है, tan एक फंक्शन है, स्क्वायर रूट फंक्शन भी है, ठीक है, तो 3 दिन होगा। when if I have y is equal to sec tan root x, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, dy by dx, पहले sec का डिफरेंशिएशन, sec x का डिफरेंशिएशन इज sec x dot tan x, तो sec of this one will be sec tan root x into tan root x, sec x का sec x tan x, अब x की जगह tan root x है तो tan root x रहेगा, ठीक है, into sec का काम खत्म, अब आएगा tan का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x होता है, तो tan root x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर root x, sec स्क्वायर root x। now tan का डिफरेंशिएशन खत्म, tan गया, अब क्या दिख रहा है, root x का डिफरेंशिएशन 1/2 root x होता है, ठीक है, ये सब मेरे को याद हो गया, तुमको याद करना चाहिए। see this is simple, x root x मतलब x to the power 1/2, एंड इसका डिफरेंशिएशन फॉर्मूला n x to the power n minus 1, n बाहर आएगा, x होगा
n माइनस वन, तो ये हो जाएगा हाफ एक्स टू द पावर माइनस वन बाई टू मतलब नीचे आ जाएगा प्लस वन बाई टू मतलब रूट होता है, सो दिस इज हाफ एक्स टू द पावर वन बाई टू, और एक्स टू द पावर वन बाई टू कितना होता है, ओके। तो ये है, इस तरह का चीज है, ठीक है। बस इसको थोड़ा सिंपलीफाई छोटा मोटा करके लिख देना, या फिर ऐसे ही छोड़ सकते हो आंसर, थोड़ा साइज में, मतलब ऐसा लिख देना, फिर ये लिख देना, फिर ये लिख देना, डिवाइडेड बाय 2 रूट एक्स, थोड़ा अच्छा दिखेगा, ओके। देन क्वेश्चन नंबर 2, वी हैव y इज इक्वल्स टू 2 इंटू रूट ओवर ऑफ कॉट एक्स स्क्वायर। तो ये तो तुमको पता ही होगा, अगर कोई कांस्टेंट बाहर मल्टीप्लाइड है तो वो वैसा ही रहता है, खाली कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, बच्चों को कंफ्यूजन रहता है। खाली कांस्टेंट अगर है k 2 3 का डिफरेंशिएशन 0, 100 डिफरेंशिएशन 0, लेकिन यहाँ पे खाली कांस्टेंट नहीं, कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाइड है फंक्शन, तो 2 जो है वो ऐसा ही रहेगा। देन तुमको कौन सा फंक्शन दिख रहा है, स्क्वायर रूट फंक्शन, पहले रूट आ रहा है, फिर अंदर कॉट वॉट है, तो स्क्वायर रूट फंक्शन का डिफरेंशिएशन अभी करवाए थे, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन था 1/2 रूट एक्स, तो रूट कॉट एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/2 रूट ओवर ऑफ कॉट एक्स स्क्वायर। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स, रूट ऑफ कॉट एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट कॉट एक्स स्क्वायर इनटू रूट का काम खत्म, रूट गए, अब अंदर कौन दिख रहा है, कॉट दिख रहा है, कॉट का डिफरेंशिएशन माइनस कोसेक स्क्वायर होता है, तो कॉट एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस कोसेक स्क्वायर ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर, कॉट का काम खत्म। अब क्या दिख रहा है, एक्स स्क्वायर दिख रहा है, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2x, nx टू द पावर n माइनस 1 लगा दो, 2x हो जाए। नाउ सी, ये वाला 2 कैंसल्स आउट, सो योर आंसर इज माइनस, थोड़ा अरेंज करके 2x कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय रूट ओवर ऑफ कॉट एक्स स्क्वायर, ठीक है, दिस इज योर फाइनल आंसर, ये होता है चेन रूल, ओके। नाउ आफ्टर दैट विल ट्राई क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में चेन और प्रोडक्ट का कॉम्बिनेशन है। देखो ये भी चेन है, कॉस के ऊपर क्यूब वाला है, यहाँ पे भी कॉम्पोजिशन है, साइन स्क्वायर है, स्क्वायर का अंदर साइन है, फिर उसके अंदर एक्स टू द पावर 5 है, और वो दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन भी है, ठीक है। तो वो देखते हैं, स्टेप बाय स्टेप करेंगे। चलो क्वेश्चन बिट नंबर 3, वी हैव y इज इक्वल्स टू cos x क्यूब इनटू sin स्क्वायर x टू द पावर 5। ये डायरेक्ट भी कर सकते हो, लेकिन क्योंकि पहले कर रहे हैं तो हम लोग थोड़ा स्टेप बाय स्टेप करेंगे। व्हाट इज द रूल, dy by dx, ये प्रोडक्ट है कि नहीं, प्रोडक्ट रूल क्या होता है, फर्स्ट कोई भी फंक्शन हो, कॉम्पोजिशन फंक्शन, नॉर्मल फंक्शन हो, कोई भी फंक्शन हो, फंक्शन तो फंक्शन होता है, कोई भी फंक्शन हो, ये कॉम्पोजिशन चलेगा, फर्स्ट फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो मैं क्या लिखूंगा, cos x क्यूब फर्स्ट फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ d by dx ऑफ sin स्क्वायर x टू द पावर 5, करेक्ट, प्लस सेकंड फंक्शन sin स्क्वायर x टू द पावर 5 इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ओके, फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड, सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। अब करना है, चलो cos x क्यूब होगा यहाँ पे, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, कॉम्पोजिशन आ गया, स्क्वायर के अंदर साइन के अंदर फिर से अलजेब्रिक पॉलिनोमियल, ठीक है। तो स्क्वायर मतलब ये एक्स स्क्वायर सोचना है, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, साइन स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2 साइन, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 साइन x टू द पावर 5 मल्टीप्लाइड, स्क्वायर का काम गया। अब क्या दिख रहा है, साइन का डिफरेंशिएशन cos x टू द पावर 5, साइन का काम खत्म। अब कौन दिख रहा है, x टू द पावर 5, x टू द पावर 5 का डिफरेंशिएशन 5x टू द पावर 4, बहुत इजी है, जो पावर को साइड में लाना और पावर को एक नंबर घटा देना है, तो ये हो गया इसका डिफरेंशिएशन, प्लस साइन एक्स, ये वाला साइन वो ऐसा ही रहेगा, साइन स्क्वायर x टू द पावर 5, देन इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x क्यूब, फर्दर x क्यूब डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर, जस्ट यू हैव टू अरेंज इट नाउ, अच्छा से लिखेंगे, पहला अलजेब्रा 5x टू द पावर 4, फिर cos x क्यूब, अच्छा ये 5 है, यहाँ 2 है, ये 10 हो जाएगा मल्टीप्लाई करने से, नहीं यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई 10 हो जाएगा, cos x क्यूब लिखा, फिर cos x टू द पावर 5 भी लिख लेते हैं, फिर sin x टू द पावर 5 है, ठीक है। उसके बाद प्लस, सॉरी माइनस है, माइनस
इसको भी अरेंज करके लिखेंगे 3x² sin x³ इंटू sin स्क्वायर x⁵ ये होगा आंसर। चाहो तो और भी छोटा किया जा सकता है, मेरे को दिख रहा है, हम लोग को नहीं दिखेगा। 10 को तोड़ के 2 × 5 कर सकते हो, 5 इधर रखना, 2 यहाँ पे दे देना, 2 cos θ sin θ दिख रहा है, चाहो तो sin 2 θ भी कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ, यहाँ पे 10 है ना, इसको 5 इधर लिख के और यहाँ पे अंदर 2 लिख दे रहे हैं। अब इस दिस पार्ट इफ यू से दिस इज 2 cos θ sin θ, चाहो तो और छोटा हो सकता है, cos x³ रहेगा 2 cos θ sin θ sin 2 θ, so this is sin 2x⁵ हो सकता है, माइनस जो है वही रहेगा 3x²। इसको छोटा तो मेरे को नहीं होगा, ये नहीं हो सकता। sin x³ sin स्क्वायर x⁵ बस। इफ यू वांट यू कैन टेक कॉमन, मेरे को और तो नहीं दिख रहा कॉमन। हाँ चाहो तो अभी x² कॉमन ले सकता है, छोड़ दो ऐसे, ठीक है। तो कितना मुझे 4 मिनट। अच्छा लिख दिया ना, थोड़ा देन कॉम्पोजिशन में बताया था, फॉर्मूला का डिराइव करेंगे d/dx ऑफ mod x। इसका फॉर्मूला हमने बताया कि होता है x/mod x। अब ऐसा क्यों हुआ? x का डिफरेंशिएशन तो 1 होता है, लेकिन x/mod x का डिफरेंशिएशन mod x का डिफरेंशिएशन x/mod x क्यों हुआ? देखो वैलिड चीज है, x/mod x का वैल्यू भी क्या हो जाएगा, इधर 1 होगा या फिर -1 ही होगा, करेक्ट। तो डिपेंड्स ऑन वैल्यू ना, ये अगर नेगेटिव है तो यहाँ पे नेगेटिव होगा, अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव होगा। तो इसको सब मिला के फॉर्मूला कुछ ऐसा बना है, क्यों बना देखो, प्रूफ। सी वी हैव फंक्शन y = mod x। टेल मी mod x क्या बताता है? mod x मतलब mod का काम है एक फंक्शन को पॉजिटिव करके देना, mod का काम है एक फंक्शन को पॉजिटिव करना। इसको देखो एक अलग सा वे से लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, √x² हो सकता है। x² का रूट मतलब क्या होता है, x होता है, और यहाँ पे जो x आएगा वो हमेशा पॉजिटिव होना ही पड़ेगा, क्योंकि हम लोग का तो रूल है √ऑफ ए नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव। मैंने बार बार बताया है, जैसे कि √9 ±3 नहीं होता है, ये होता है 3। इक्वेशन जब सॉल्व कर रहे हो तब भी प्लस माइनस। व्हेन यू आर फाइंडिंग स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर इट्स ओनली द पॉजिटिव नंबर। √16 4 -4 नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पे अगर √x² निकालेंगे, √x² निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, खाली x वो भी पॉजिटिव x, नेगेटिव x नहीं, पॉजिटिव x। तो पॉजिटिव x मतलब ये मॉड का जैसा काम नहीं कर रहा है। मॉड x का काम क्या है, एक पॉजिटिव x देना। मॉड x का वैल्यू पॉजिटिव x होता है, मॉड x का वैल्यू पॉजिटिव x होता है। सिमिलरली √x² का वैल्यू पॉजिटिव x होता है। तो हम लोग मॉड x को ऐसा तोड़ के लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, √x²। अब थोड़ा चेन रूल लगाएंगे। फर्स्ट इज स्क्वायर रूट फंक्शन, √x का डिफरेंशिएशन 1/2 √x। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, 1/2 √x²। रूट ऑफ एनीथिंग 1/2 दैट थिंग इनटू रूट का काम खत्म, x² का डिफरेंशिएशन बताओ 2x, x² का डिफरेंशिएशन 2x। नाउ से x कैंसल्स, ऊपर रहा x, नीचे कौन है, √x²। √x² है क्या, y, और y कौन है, mod x। मतलब mod x ही तो √x² है ना। इन प्लेस ऑफ √x² कैन आई राइट mod x? यस, खत्म। दिस इज x/mod x। फॉर्मूला इसीलिए ऐसा बना है, ओके। तो यहाँ पे कॉम्पोजिशन कैसा करना है हो गया। एंड और भी है, बहुत देर है, कितना टाइम है, 1 मिनट। अच्छा बंद करो।